ये कहानी दो ऐसे लड़कों की है जो अपनी भाभी के साथ बीच पर जाके एक साथ खपागप करते हैं और वो लोग ये महान काम कैसे करते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस मूवी का नाम है एंड योर मदर टू। तो ये मूवी बेसिकली दो टीनेजर्स पर आधारित है जिनका नाम है जूलियो और टेनोज। जहाँ जूलियो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वहीं टेनोज के पिता एक हाई रैंकिंग पॉलिटिकल ऑफिशियल है। उनकी फैमिली काफी रिच है। जूलियो और टेनोज बेस्ट फ्रेंड है। वो दोनों अपना ज्यादातर समय एक साथ ही बिताते हैं और सारे काम इकट्ठा करते हैं, इतना कि दोनों हिलाते भी एक साथ ही है। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है कि कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की गर्लफ्रेंड अपनी फैमिलीज के साथ यूरोप ट्रिप में जाने वाली है। इसीलिए ट्रिप में जाने से पहले दोनों आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खपागप करते हैं और उन्हें सी ऑफ करने एयरपोर्ट जाते हैं। अब गर्लफ्रेंड जाने के बाद दोनों कुछ दिनों के लिए बैचलर हो जाते हैं और अपने एक गंजेड़ी दोस्त साबा के साथ सुट्टेबाजी और सस्ते नशे करने लगते हैं। ये सब के बीच टेनोज के पिता उनके फैमिली में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ देश के काफी बड़े बड़े लोग आए हुए थे, इवन प्रेसिडेंट भी। टेनोज पार्टी में जूलिया को भी अपने साथ ले जाता है, पर कुछ समय बाद दोनों बोर हो जाते हैं क्योंकि पार्टी काफी बोरिंग थी और लोगों से ज्यादा तो उनके बॉडीगार्ड्स भरे हुए थे। वहाँ रेस्टोरेंट के पास उनकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम होता है लुइसा। लुइसा उनसे काफी बड़ी थी और असल में वो टेनोज की कजन जानुज की वाइफ थी, जिसको टेनोज नहीं जानता था। इसलिए जानना पहचान दोनों उसके पास जाके ठरकीगिरी चालू कर देते थे। जब लुइसा अपनी पहचान देती है तब दोनों हैरान हो जाते हैं कि जानू को लुइसा जैसी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। हालांकि कुछ साल पहले टेनोज लुइसा से मिला था, पर तब वो बहुत छोटा था और उसे अभी कुछ याद नहीं। लुइसा कहती है वो यहाँ मौजूद सुंदर सुंदर जगह घूमने आई है, स्पेशली बीचेस। जब उन्हें पता चलता है लुइसा को बीचेस पसंद है, तब दोनों उसके सामने लंबी लंबी फेंकने लगते हैं। उन्हें भी ट्रैवल करना पसंद है और बीचेस घूमना पसंद है। और कल वो लोग एक मिस्टीरियस बीच घूमने जा रहे हैं जिसका नाम है हेवेंस माउथ। वो जगह को सिर्फ कुछ ही मछुआरे जानते हैं और वहाँ जाने पर लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर है। दोस्तों, असल में हेवेंस माउथ करके किसी भी बीच के बारे में जूलिया और टेनोज को नहीं पता था। एक बार नशे के हालत में उनका गंजेड़ी दोस्त साबा उन्हें ऐसे ही एक जगह के बारे में बताया था और जोश जोश में ये लोग लुइसा के सामने वो बक देते हैं। वो लुइसा को भी उनके साथ चलने का इनविटेशन देते हैं, पर लुइसा उनका बड़बोला नेचर देख के अवॉइड करती है। पार्टी के बाद लुइसा हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसका एक रिपोर्ट आने वाला था। रिपोर्ट आने के बाद उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और अब उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। लुइसा बहुत ही ज्यादा टूट जाती है, पर इसके बारे में वो अपने पति जानू को बता के उसे दुखी करना नहीं चाहती है क्योंकि जानू को अभी अभी एक बहुत बड़े कॉलेज में प्रोफेसर का जॉब मिला था। घर आने के बाद लुइसा को जानू को कॉल आता है जो कि एक दूसरे सिटी में सिम्पोजियम अटेंड करने गया था। वो काफी पिया हुआ था। वो रोते हुए से माफी मांगता है और कहता है उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो नशे के हालत में एक दूसरी लड़की के साथ खपाखप कर लिया था और अब उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा है और वो उससे बहुत प्यार करता है। बट लुइसा को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसके लाइफ के सिर्फ कुछ ही पल बचे हैं जिसे वो दिल खोल के बिना किसी गम के साथ जीना चाहती है। इसलिए वो टेनोज को कॉल लगाती है और उनके साथ हेवेंस माउथ जाने के लिए हाँ कर देती है। अब टेनोज टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि पहले वो लोग कोई भी ट्रिप पर जाने वाले नहीं थे और दूसरा उन्हें ऐसी कोई जगह है भी या नहीं इसके बारे में नहीं पता था। बट क्योंकि उनके दिमाग में अब ठरक चढ़ा हुआ था, इसलिए दोनों उनके गंजेड़ी दोस्त साबा के पास जाते हैं जो अभी भी सस्ता नशा करके बैठा हुआ था। वो उससे उस बीच का लोकेशन पूछते हैं तो साबा कहता है कैतान गली, खतरा महल, अंदर नगर और शमशान के सामने। नशे के हालत में सबा मैप पर हाथ फेर के रैंडम सा जगह दिखाकर बोलता है कि यही है। दोनों को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, बट उन्हें लुइसा को लेकर कहीं तो जाना था। फिर दोनों अपने साथ कुछ जरूरत के सामान लेते हैं जैसे कि फूड्स, बियर, कपड़े एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गुब्बारे, इन केस दे गेट लकी। फिर लुइसा को पिक करके बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। दोस्तों, लुइसा अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बताई थी और उसे टेनोज और जूलिया के नियत के बारे में साफ पता था, बट उसे इसके बारे में कोई परवाह नहीं है क्योंकि अब उसके पास चिंता करने के लिए और भी चीजें थी। बातों बातों में वो कहती है कि वो एक डेंटल टेक्नीशियन है और जानू से उसकी मुलाकात एक बार में हुई थी। जानू उसका पहला बॉयफ्रेंड नहीं था। जब वो एक टीनेजर थी तब उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसने खपाखप किया था और उसके बॉयफ्रेंड का 17 साल की उम्र में ही एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गया था। वो हमेशा उसके साथ बाइक पर घूमने जाती थी, इसीलिए उसे आज भी ट्रेवल करना बहुत पसंद है। उस रात वो लोग एक होटल में रुकते हैं जहाँ टेनोज और जूलियो अपने ठरक को शांत करने के लिए उसके कमरे में ताका झाकी करते हैं, बट देखते हैं कि लुइसा रो रही है। दोनों को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। अगले दिन फिर से उनकी जर्नी आगे बढ़ती है जहाँ टेनोज उन्हें माल फूकने देता है जो उनके गंजेड़ी दोस्त साबा का प्रसाद था, जिसका कहना था इसे पीने से तुम्हें जन्नत की आनंद मिलेगी। उसके बाद लुइसा कहती है कि कल रात मैंने तुम्हें अपने कमरे के बाहर देखा था, क्या तुम लोग मेरे पपीते देखने आए थे? ये सुनकर दोनों की फट जाती है, बट लुइसा इसे मजाक में उड़ा देती है। वो उनसे उनकी गर्लफ्रेंड्स और उनके लाइफ में घपाघप कैसा चल रहा है उसके बारे में पूछती है और वो लोग उनकी गर्लफ्रेंड के साथ कौन से पोजीशन में करते हैं और उन्हें एक्साइट कैसे करते हैं। जूलियो और टेनोज अपने मर्दानगी का प्रूफ देने के लिए और भी लंबा लंबा फेंकने
देखने लगते हैं और कहते हैं उन्हें कामसूत्र से भी ज्यादा पोजीशन मालूम है। इतना ही नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ के उनकी और भी लड़कियों के साथ संबंध है। तो बेसिकली उनका कहना था कि मेरी मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मैक्सी भाई, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। लेकिन अचानक एक गांव के पास उनकी कार खराब हो जाती है तो उन्हें उनकी जर्नी रोकनी पड़ती है। वो लोग कार एक गैरेज में देके पास के होटल में रुकते हैं, जहाँ लुइसा अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उसके वॉइस नोट में एक मैसेज छोड़ती है कि वो उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहती है। ये उसका आखिरी कॉल है और उसे उसका ख्याल रखने को कहकर कॉल काट देती है। इसके बाद होटल में जब टेनोज शावर ले रहा होता है तब शैम्पू लेने के लिए वो लुइसा के कमरे में जाता है। तब लुइसा उसे अपने ट्रैवल उतारने को बोलती है और उसके सामने हिलाने को बोलती है। फिर वो उसे अपने पास बुलाती है और दोनों घपाघप शुरू कर देते हैं। मगर टेनोज इतना एक्साइटेड हो जाता है कि बस कुछ ही सेकंड में क्लाइमेक्स पहुंच जाता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उसे लगता है उसने लुइसा को डिसअपॉइंट किया है। इस तरफ उनके बीच घपाघप होते हुए जूलियो देख लेता है और उसे काफी बुरा लगता है। एंड ही वाज लाइक, उसे काफी जलन होता है कि लुइसा ने उसके बजाय उसके दोस्त को चुना है। वो उदास होकर पुल के पास बैठ जाता है, जहाँ कुछ देर बाद टेनोज कूदते हुए आता है। टेनोज उसके और लुइसा के बीच हुए घपाघप के बारे में जूलियो को बताता है, जिससे सुन के जूलियो के पिछवाड़े में आग लग के धुआं निकलने लगता है। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होता है और वो उसके सामने एक बात कन्फेस करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड इना के साथ सो चुका है। अब ये सुन के टेनोज गुस्से में लाल पीला हो जाता है और दोनों के बीच काफी बहस होती है। जूलियो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस दिन नशे के हालत में दोनों अपना आपा खो बैठे थे और गलती से दोनों ने घपाघप कर लिया था। वो अपने घुटनों पर बैठकर टेनोज से माफी मांगता है, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। मगर इसके बावजूद भी उन दोनों के बीच टेंशन दूसरे दिन भी दिखता है। दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। लुइसा समझती है कि कल उसने टेनोज के साथ घपाघप किया था, शायद इसीलिए जूलियो नाराज है। वो कार के पिछले सीट में जाती है और जूलियो को किस करने लगती है। ये देखकर टेनोज शॉक हो जाता है, बट लुइसा कहती है अगर कल उसके रूम में जूलियो आया होता तो वो उसके साथ भी घपाघप कर लेती। ये सुनकर टेनोज को बुरा लगता है और वो कार को एक जगह रोककर बाहर निकल जाता है। लुइसा जूलियो के साथ कार में ही घपाघप करने लगती है। टू व्हाट सरप्राइज, जूलियो का एक्साइटमेंट भी उसकी दोस्त की तरह कुछ ही देर में खत्म हो जाता है। खेलने का शौक है पर तेरी पिचकारी में दम। उसे लगता है उसने भी लुइसा को डिसअपॉइंट किया है। इसके बाद लुइसा टेनोज को समझाने जाती है और कहती है शुरुआत से ही तुम दोनों का इरादा यही था कि ट्रिप के बहाने तुम दोनों मेरे साथ घपाघप करो। अब जब मैं दोनों को ही इक्वली खुश करना चाहती हूँ तो तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। ये सुनकर टेनोज समझ जाता है और गाड़ी में वापस लौटता है। अब कुछ दूर जाने के बाद टेनोज अचानक जूलियो से कहता है कि उसने भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ घपाघप किया था। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई फिर से जोर पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। लुइसा उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर गलती से जूलियो से धक्का मार देता है, जिससे गुस्सा होकर लुइसा कार से अपना सामान निकाल के वहाँ से जाने लगती है। उसे मनाने के लिए टेनोज और जूलियो को जल्दी से पैचअप करना पड़ता है, जहाँ टेनोज घुटने पर आके उससे माफी मांगता है, क्योंकि रात को घुटने पर ही आने पर टेनोज ने उसे माफ किया था। वो दोनों जल्दी से लुइसा के पास जाते हैं और उससे माफी मांग के उसे किसी तरह मना लेते हैं। इसके बाद फिर से उनकी जर्नी हेवेंस माउथ की तरफ कंटिन्यू होती है, जिसका दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं था। रात को जूलियो हाईवे से हट के कच्ची सड़क की तरफ मोड़ लेता है, जहाँ उनकी कार एक रेत में फंस जाती है और उन्हें मजबूरन वहीं पर रात गुजारनी पड़ती है। सुबह नींद खुलने पर वो अपने सामने एक खूबसूरत बीच देखते हैं, जो बिल्कुल ही खाली और शांत है। वो लोग वहीं अपना टेंट लगाते हैं और बीच पे उनका समय अच्छा गुजरता है। तीनों बीच पर गेम खेल के बियर पी के अपना टाइम एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ उनकी मुलाकात एक मछुआरे और उनके फैमिली से होती है, जो उन्हें खाना बना कर देते हैं। वो उन्हें एक मैजिकल आइलैंड पे ले जाने की बात करते हैं, जिसका नाम था हेवेंस माउथ। मतलब साबा की बात सच थी और सही में हेवेंस माउथ नाम की एक जगह एग्जिस्ट करती है। उनका दोस्त कितना भी नशा करता हो, he drinks and he knows things. You know what I did there, right? वो तीनों उस मछुआरे के खूबसूरत बोट पर बैठ के उस खूबसूरत आइलैंड पर पहुँचते हैं, जहाँ वो मछुआरे की फैमिली रहती है। तीनों वहाँ खूब मस्ती करते हैं और लुइसा अपनी आखिरी कुछ समय को दिल भर के जीती है। शाम को तीनों वापस कैंप लौटते हैं और देखते हैं कि कुछ सुअर ने उनके टेंट को तहस नहस कर दिया है, इसलिए उन्हें वापस एक पास के गाँव जाना पड़ता है। उस रात तीनों काफी शराब पीते हैं, जहाँ टेनोज और जूलियो के बीच काफी अच्छा पैचअप हो जाता है, जहाँ बातों बातों में दोनों अपना भांडा फिर से फोड़ने लगते हैं कि उन्होंने उन दोनों की गर्लफ्रेंड के साथ सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार रिलेशन बनाया है। बट अब उन्हें गुस्सा नहीं आता। जूलियो एक और शॉकिंग बात रिवील करता है कि उसने एक बार टेनोज की मॉम के साथ भी घपाघप किया था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा, तो इसीलिए मूवी का नाम ये है। पर तीनों इतने नशे में होते हैं कि उन्हें किसी भी चीज का खराब नहीं लगता। लुइसा उठ के म्यूजिक चेंज करने जाती है और डांस करते हुए दोनों का मन बहलाती है। ये देख के दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। एक रूम में जाके तीनों एक साथ घपाघप करते हैं। उसी दौरान दोनों भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह जाते हैं और एक दूसरे को ही किस करने लगते हैं। अगले दिन जब उन दोनों की नींद खुलती है तब उन दोनों को अपनी हरकत पर घिन आती है और टेनोज तो जाके उल्टियाँ करने लगता है। यहाँ उनका एडवेंचर पूरा हो गया था और अब उन्हें वापस घर लौटना है। तब लुइसा कहती है वो घर नहीं जाना चाहती और कुछ दिन यहीं रुकेगी, इसलिए उसे वहीं छोड़कर टेनोज और जूलिया घर लौटते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।